सदीकी साहब के दिल में भी शानी अपना मकाम बनाना शुरू कर देता है और सदीकी साहब अभी तक बड़ा फैसला नहीं कर पा रहा होता। सदीकी के सामने दो ऑप्शन खड़े होते हैं। एक ऑप्शन कमाल का है, अगर कमाल को सदीकी इनकार करता है तो सदीकी और अनमोल की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी। और दूसरा अब सदीकी के सामने ऑप्शन ये भी आना शुरू हो चुका है, ये शानी के बारे में भी सोचना शुरू कर चुके हैं। अब आने वाली साथ में क्या होगा अगर सदीकी खुलकर शानी को ये इनवाइट करता है कि बेटा आप मेरी बेटी के साथ शादी करें, तो क्या शानी सदीकी की ये बात मान पाएगा? अगर ये बात अनमोल तक पहुंचती है तो क्या अनमोल भी शानी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? सदीकी को ऐसा अब इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि मैं अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ इसे मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे काफ़ी सोचता है और सोचने के बाद ये फैसला करता है कि अनमोल को कमाल के ऑफिस में नहीं भेजा जाएगा। सुबह सवेरे जब उठता है तो अनमोल ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रही होती है तो सदीकी इसके सामने आता है और आकर पूछता है और कहता है कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो आगे से अनमोल कहती कि पापा जान मैं अपने ऑफिस में जा रही हूँ। तो सदीकी कर देता है इनकार और कहता है कि तुम ऑफिस के लिए नहीं जाओगी। तो अनमोल बड़ी हैरान हो जाती है। अब अनमोल के जहन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपने वाले से पूछती और कहती कि पापा जान आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं? आप मुझे इस वजह से मना कर रहे हैं कि आप मेरा जो रिश्ता ये कमाल के साथ होने जा रहा है, मैं हमेशा के लिए कमाल की बनने जा रही हूँ, तो इसी वजह से आप मुझे मना करें। तो आगे से वाले समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि नहीं, इस वजह से मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं आपको इस वजह से मना कर रहा हूँ कि आप हमेशा के लिए कमाल के ऑफिस को छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। आज के बाद आप कमाल के ऑफिस में नहीं जाएंगे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो ये डिसीजन लिया है आपकी ज़िंदगी का, मैंने ये गलत लिया है। तो यहाँ पर अनमोल बड़ी हैरान और परेशान हो जाएगी, अपने वाले से पूछने की कोशिश करेगी और कहेगी कि पापा जान खोलकर बात तो करो, मुझे बताओ तो सही कि आखिरकार मसला क्या है, आपको क्या हुआ है, या कोई कमाल ने आपके साथ ऐसी बात की है? तो यहाँ पर सदीकी अनमोल को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई जो बात मैंने आपको कही है आप फिलहाल इस बात के ऊपर अमल करें, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अब अगर यहाँ पर कमाल इनकार करता है या अगर अनमोल जाती है और जाकर इस्तीफा कमाल के ऑफिस में जाकर रख देती है, कहती कि मैं ये जॉब में मज़ीद नहीं चला सकती, मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ, तो कमाल कभी भी इनको नहीं बख्शेगा, इनके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर देगा कि सदीकी का इस घर में, इस सिटी में रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ऐसे बदनामी के दाग लगाएगा इनके ऊपर कमाल कि ये घर छोड़ने पे, ये शहर छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अब वालिद ने जो फैसला किया है इसे बेहतर फैसला किया और हो सकता है मुश्किलात आएंगी थोड़े से लम्हे के लिए, लेकिन ऐसा ऐसा सब कुछ दूर होना शुरू हो जाएगा। शानी की जो माँ है ना, ये अब चाहती है कि यार किसी तरह से शानी जो मेरा बेटा है, अब इसने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है, तो ये अब कोई लड़की पसंद करे और उसके बाद हम इसकी शादी करवा दें। इसी वजह से माँ इसके साथ बात शेयर करती है और कहती कि बेटा कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो, मैं अब चाहती हूँ कि आपकी शादी हो जाए। तो आगे से शानी अपनी माँ को कर देता है इनकार, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी मेरी शादी की आप छोड़ें, पहले आप शाजिए की शादी के बारे में सोचें, जो इसकी बहन बेवा हो चुकी। तो माँ हैरान होकर पूछती और कहती कि शाजिए की शादी? तो आगे से शानी कहते कि हाँ शाजिए की शादी पहले होगी और उसके बाद फिर मेरी शादी होगी, क्योंकि अभी तक शाजिए की कोई उम्र गुजरी नहीं है, अभी तक वो जवान है, बेवा हुई है, तो अपनी लाइफ को वो इंजॉय कर सकती है, अपनी लाइफ मज़ीद अच्छे तरीके से गुजार सकती है। तो हमें पहले उसके बारे में सोचना होगा और बाद में जो वो मैं अपने बारे में सोचूंगा। तो यहाँ पर जब माँ ये बात सुनेगी तो माँ के दिल को सुकून होगा कि यार देखे कि मेरा जो बेटा है इसने अपनी लाइफ को ऐसे चेंज किया है कि इसको अपनी परवाह नहीं है, पहले दूसरों की परवाह है, अपनों की परवाह है, और उसके बाद फिर अपने बारे में ये फैसला करा है। तो यहाँ पर माँ कहेगी कि ठीक है बेटा, मैं कोई शादी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढती हूँ, लड़का देखती हूँ, उसके बाद जो भी लड़का पसंद आएगा हम शादी के साथ मशवरा करेंगे और शादी की शादी फिर उस लड़के के साथ करवा देंगे। अब देखते हैं कि आगे से शाजिए का क्या रिएक्शन आता है,
क्योंकि शादी हो सकता है कि पहले इनकार कर दे अपनी माँ को कहे कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन किसी भी तरह से शानी मजबूर करने की कोशिश करेगा। शानी का कोई दोस्त हो सकता है अच्छा सा, तो फिर शादी की शादी उसके साथ हो सकती है। शानी की जब इनकम आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो शानी सबसे पहले जो पहली इसकी इनकम होती है इसे अपने वालिद के हाथ पे जाकर रख देते हैं। अपने वालिद को कहता है कि पापा जान, हो सकता है कि आपका जो दिल है ये ना माने, लेकिन मैं आपके साथ खुलकर बात शेयर कर रहा हूँ कि ये जो मेरी मेहनत है, ये हक हलाल के पैसे हैं जो सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूँ और मेरी मेहनत के पैसे हैं। वालिद जब ये बात सुनता है तो वालिद के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है और वालिद को अब शानी के ऊपर मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है। वो अब यकीन करना शुरू हो चुके हैं कि यार अब शानी की वो वाली ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं रही। शानी ने अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पर चेंज करके रख दिया। तो इसी वजह से वालिदैन जो होते हैं ना, ये यकीन करना शुरू कर देते हैं। शानी जाता है उस मौलवी के पास भी, उस फ़कीर बाबा के पास भी, जिसने शानी की ज़िंदगी को ऐसे संवारा है कि शानी अब उसके एहसान तक नहीं उतार सकता। उसके लिए हो सकता है कि कोई मिठाई, कोई फ्रूट शूट लेकर जाए, तो वहाँ पर उसके साथ गपशप करना शुरू कर देता है। और वहाँ से जब जाने लगता है तो वो जो मौलवी साहब होता है वो शानी को रोकता है और कहता है कि मेरा भाई जो वो आ रहा है, आप उसके साथ भी मुलाकात करके जाएँ, वो भी बहुत ही अच्छे इंसान है, आपकी मुलाकात होगी तो इसमें अच्छा माहौल पैदा होगा। तो शानी रुक जाता है। शानी जब रुक कर खड़ा होता है तो पीछे से सदीकी साहब की एंट्री होती है। तो मौलवी साहब शानी को कहते हैं कि भाई ये लो, मेरा भाई आ चुके हैं। अब यहाँ पर जब शानी मुड़ कर देखेगा तो वो बड़ा हैरान और परेशान हो जाएगा और सदीकी भी इस बात पे ऐसा यकीन करना शुरू कर देगा कि वाकई जो वो शानी की ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। जब सदीकी को बुलाया जाएगा, शानी और सदीकी की आपस में मुलाकात करवाई जाएगी, तो मौलवी जो होगा सदीकी के सामने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देगा और कहेगा कि ये मेरे पास आया था, ये बहुत ही चोरियाँ डकैती करता था और गुंडागर्दी करता था, लेकिन अब इसने अपनी ज़िंदगी को बहुत चेंज कर दी है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो ऐसी सदीकी के सामने तारीफ़ें करेगा कि सदीकी के दिल में फिर शानी के लिए जगह बनना शुरू हो जाएगी। और आगे जाकर देखना कि फिर ये शानी के साथ खुद मुलाकात करेगा, बात करेगा और कहेगा कि जो कुछ भी आपने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं हम उसको भूलना चाहते हैं, आपको माफ़ करना चाहते हैं, हम आगे की ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं। उससे पहले पहले बहुत बड़े मसले, बहुत बड़े तूफ़ान खड़े होंगे। जब ऐसा अनमोल का जो वालिद होगा ये खुलकर अनमोल के साथ बात करेगा और कहेगा कि भाई मैं कमाल के साथ आपका जो है वो कभी भी रिश्ता नहीं करवा सकता, तो अनमोल जो होगी ना ये बार बार अपने वालिद से पूछेगी, बार बार अपने वालिद को कहेगी कि आप इनकार क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, मुझे कुछ बता तो दें। तो आगे से जो वालिद होगा ये कहेगा कि भाई मुझे ये बंदा अच्छा नहीं लगता, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि भाई आपकी शादी इसके साथ हो। जब देर होगी और इनकार होगा तो उसी दौरान जो होगा कमाल अपनी असलियत, अपना असली रूप जो होगा ये दिखाना शुरू कर देगा। और देखना कि सदीकी हो सकता है कि अनमोल के सामने ये बात भी करे कि भाई आप शानी के बारे में भी सोच सकती हैं, क्योंकि शानी ने अपनी ज़िंदगी को चेंज की है, शानी अब वो वाला शानी नहीं रहा, मेरा दिल कहता है कि ये अब अच्छा बन चुका है। तो अनमोल जो होगी ये ऐसा शानी के बारे में सोचना भी शुरू कर देगी और अनमोल को सच्ची मोहब्बत होगी शानी के साथ और इन दोनों का एंड जो होगा ये हैप्पी एंड होगा। इन दोनों की आपस में शादी होगी, लेकिन शादी के दौरान कमाल इनके लिए बहुत बड़े तूफान खड़े कर देगा, इनको ऐसे दूर करने की कोशिश करेगा कि फिर से ये अनमोल को अगवा भी कर सकता है, अनमोल के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा सकता है, घर तो इनसे छीन लेगा, इनको घर से निकाल देगा, जॉब भी चली जाएगी, इनके पास पैसा भी नहीं होगा, तो फिर शानी इनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाली साथ में क्या होता है, क्या सदीकी जो है वो अनमोल को राज़ी कर पाता है या नहीं। अगर इसे रोकने की कोशिश करता है तो क्या अनमोल जो होगी से अपने वालिद की बात मान पाएगी। हो सकता है कि अनमोल अपने वालिद को यहाँ पर इनकार भी करते, से ये भी कह सकती है कि पापा जान आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कमाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके सामने वालिद कुछ ना कुछ प्रूफ रखेगा, सबूत रखेगा और फिर ऐसा अनमोल अपने वालिद की बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में अगर अनमोल जाती है और जाकर जो वो इस्तीफ़ा तैयार करती है और जाकर कमाल के सामने कमाल की टेबल पे रख देती है और कहती है कि कमाल मैं ये जॉब नहीं कर सकती, तो आगे से कमाल का क्या रिएक्शन आएगा। क्या कमाल खामोशी के साथ ये सब कुछ एक्सेप्ट करेगा? नहीं, कमाल कभी भी खामोशी के साथ ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इनकार कर देगा और कहेगा तुम ऐसा नहीं कर सकती। जॉब छोड़ने के बाद
फिर सदीकी कमाल को इनकार करेगा कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देख सकता। और उसके बाद फिर जोगा असली ट्विस्ट पैदा होगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या करेगी अनमोल? वालिद की बात मानेगी या कमाल की बात मानेगी? लास्ट में रह दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।